सीरियल शौर्य और अनोखी की कहानी के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि शौर्य और अनोखी की शादी संपन्न हो जाती है। वो दोनों आशीर्वाद लेने के लिए आस्था के पास जाते हैं, लेकिन आस्था कहती है कि पहले तेज भाई साहब और देवी भाभी से आशीर्वाद लो, वो दोनों बड़े हैं। शौर्य और अनोखी तेज और देवी से आशीर्वाद लेने जाते हैं। तेज और देवी बड़े बेमन से अनोखी को आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कि शादी संपन्न हो गई, अब तो मुंह मीठा करना चाहिए। जल्दबाजी में मैं मिठाई का डब्बा लाना तो भूल ही गया। अनोखी के माँ बाप कहते हैं मिठाई नहीं, हमने पूरे खाने का इंतजाम कराया है, आप लोग मुंह मीठा भी करिए और खाना भी खाइए। कॉलेज कैंटीन में अनोखी के माँ बाप ने खाना पीना सब कुछ अरेंज कर दिया रहता है। शौर्य और अनोखी खाना खाना चाहते हैं तो देवी उन्हें रोकती है। वो अनोखी से कहती है कि कुछ देर के लिए मैं अपने बेटे से बात करना चाहती हूँ। अनोखी वहाँ से चली जाती है। देवी शौर्य से कहती है कि देखा तुमने ये सब क्या हुआ, तुमने मेरे सारे अरमान तोड़ दिए। मैं चाहती थी तुम्हारी शादी धूमधाम से हो, लेकिन तुमने क्या किया, कॉलेज के अंदर शादी कर डाली। और ये लड़की अनोखी, ये तुम्हारी जरा सी भी कद्र नहीं करती। एग्जाम देने के खातिर ये अपनी शादी तक छोड़ आई, इससे तुम्हारा रिश्ता कितने दिन तक चल पाएगा। शौर्य कहता है अनोखी तो बिल्कुल ऐसी ही है, वो हमेशा अपनी पढ़ाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगी और मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन मैं अनोखी में कोई भी चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि अनोखी जैसी है वैसी ही मुझे पसंद है और मैंने उससे अपनी पसंद से शादी करी है। अनोखी के माता पिता सबको अटेंड करते हैं, सबको खाना खाने के लिए कहते हैं। वो देवी और तेज से भी कहते हैं, लेकिन देवी और तेज कहते हैं कि यहाँ का खाना बहुत ऑयली है, हम इस तरह का खाना नहीं खाते। अगर शेफ सब्बरवाल परिवार का होता तो शायद हमारे लायक कुछ बना देता। अब तो हम लोग घर जाके कुछ कॉफ़ी और बिस्किट खा लेंगे। अनोखी सबको सुनती रहती है, कहती है प्लीज़ कुछ तो खा लीजिए। शौर्य भी रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग बिना खाए पिए मत जाइएगा। तभी अनोखी कहीं चली जाती, सब पूछते अनोखी कहाँ गई। अनोखी एक प्लेट में बिस्किट्स और चाय लेकर आती है और कहती है आपके कैंटीन की चाय बहुत मशहूर है, कम से कम आप चाय और बिस्किट खा लीजिए, इस तरह से मत जाइए। शौर्य कहता है शादी से बिना खाए पिए जाना अपशकुन माना जाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ खा पी के जाइए। अनोखी एक अच्छी बहू की तरह सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती है। तेज और देवी चाय बिस्किट खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आलोक कहता है कि शादी तो निपट गई, अब शादी के बाद ये दोनों कहाँ जाएंगे। आलोक की बात सुन के अनोखी की माँ हैरान हो जाती है। वो कहती है शादी के बाद तो हर लड़की ससुराल ही जाती है और कहाँ जाएगी। शौर्य कहता है जहाँ हमारी अनोखी जाना चाहेगी वहीं जाएगी। कंचन कहती है कि आप लोग शांताऊ जी के घर चले जाइए। अनोखी कहती है कि मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ पीएस का बचपन बीता हो, जहाँ इनकी ढेर सारी यादें हो। शौर्य कहता है इसका मतलब अनोखी सब्बरवाल हाउस जाना चाहती है। शान कहते हैं तब तो आस्था भी सब्बरवाल हाउस जाएगी, क्योंकि बहू का स्वागत करे तो आस्था को चलना ही पड़ेगा। अचानक देवी और तेज नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि आस्था सब्बरवाल हाउस नहीं आ सकती। बरसों पहले वो सब्बरवाल हाउस छोड़ चुकी है और अब वो उस घर में नहीं आ सकती है। और अपने बड़े पापा से बात करना चाहता है, लेकिन तेज कहते हैं हर बात में तेरी मर्जी नहीं चलेगी। तूने अपनी मर्जी से शादी कर ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हर बात तेरी मान ले। हम तेरी ये बात हरगिज नहीं मानेंगे। अनोखी कहती है मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अनोखी को तेज कहते हैं कि बहू क्या कहना चाहती है। अनोखी कहती है आपने मुझे बहू कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर बहू कह रहे हैं तो बहू मानिए भी और मेरी बात सुन लीजिए। अनोखी कहती है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे दो सास का आशीर्वाद मिला, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे गृह प्रवेश में मेरी दोनों सास साथ रहें। अनोखी कहती है आस्था मैम सिर्फ मेरी सास नहीं, वो मेरी गुरु भी है और गुरु का दर्जा तो दुनिया में सबसे ऊपर होता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आस्था मैम मेरा गृह प्रवेश कराएं। आस्था शान से कहती है कि आप प्लीज शौर्य और अनोखी को समझाइए, मैं उस घर में नहीं जा सकती। शान कहते तुम्हारी बहू ऐसा चाहती है और तुम्हें अपनी बहू का मान रखना चाहिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अनोखी तेज से बहस करती है तो तेज को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। शौर्य कहता है तुमने बहुत कोशिश करी, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते। शान कहते हैं कि तुम दोनों अब हमारे साथ मेरे फ्लैट में चलोगे और तुम्हारा स्वागत आस्था ही करेगी, लेकिन उस फ्लैट में।
इधर अनोखी की माँ अनोखी को समझाती है और कहती है ये तूने क्या किया, तुझे अपनी सास से बहस नहीं करनी चाहिए थी, तू अब उस घर की बहू है, बात बात में तू उनसे बहस करेगी, ये बात सही नहीं है। अनोखी कहती है कि बहू बनने का मतलब ये थोड़ी कि मैं अपनी बात सामने ना रखूं, आखिर पीएस भी तो अपनी बातें सामने रखते हैं। अनोखी की माँ कहती है लेकिन वो उस घर का बेटा है और तू उस घर की बहू है। अनोखी कहती है कि ये समाज बहू को बेटी कब समझेगा। अनोखी की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अब बहू बन चुकी है, उसे रिश्तों का ख्याल रख के अपनी बात रखनी पड़ेगी। भाई अनोखी तो अनोखी है, वो तो अपनी बात रख के ही दम लेगी, चाहे उसकी माँ टोके या फिर उसके सास ससुर। इधर तेज बहुत नाराज होते हैं और कहते हैं कि इस लड़की की इतनी हिम्मत कि ये आते ही मेरे सामने बहस करने लगी। सब्बरवाल परिवार में बहुओं का मुंह सिर्फ खाना खाने के लिए ही खुलता है, बहुओं को इस तरह से बहस करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ये लड़की तो आते साथ मुझसे बहस कर रही है। कहते हैं कि ये इस घर की बहू तो बन गई, लेकिन बहुत जल्द मैं इसको इसका असली स्थान दिखा दूंगा। देवी कहती है लेकिन अभी हम शौर्य को अपने हाथ से निकलने नहीं दे सकते। देवी कहती है बरसों पहले जिस तरह हमने शान को अपने हाथ से निकलने नहीं दिया, उसी तरह हम शौर्य को भी अपने हाथ से निकलने नहीं दे सकते, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। यानी कि देवी अब आस्था के साथ मिलके अनोखी का स्वागत करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि शौर्य अनोखी के साथ अलग घर में जाके रहे। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि अनोखी का गृह प्रवेश कराने के लिए दोनों सास खड़ी रहेंगी, लेकिन देवी आस्था के हाथ से थाली ले लेगी। अनोखी कहेगी आस्था मैम, मैं चाहती हूँ कि आप ये रस्म की शुरुआत करें। तो दोस्तों अनोखी का गृह प्रवेश हो जाएगा एक ऐसे परिवार में जहाँ पर लड़कियों को पढ़ाई लिखाई करने की कोई आज़ादी नहीं है, जहाँ लड़कियों का कोई अस्तित्व नहीं समझा जाता। ऐसे घर में अनोखी किस तरह से अपनी जगह बनाएगी और क्या वो इन लोगों की सोच बदल पाएगी, यही सब देखने के लिए आप शौर्य और अनोखी की कहानी के आगे एपिसोड में हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।